नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा संवाद मैथ रीजनिंग पे। आज का हमारा सेशन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में हम फोटोग्राफ या तस्वीर वाले प्रश्न को आज कंप्लीट करेंगे। इस टाइप के प्रश्न में आपको फोटोग्राफ को दिखाया जाता है, फिर आपसे रिलेशन पूछे जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न को करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेंगे ताकि प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि ये फोटो मेरे माँ की भाई के बेटे की है। तो तस्वीर वाले व्यक्ति से आपका रिश्ता क्या है? तो यहां से आप रिश्ता इस तरीके से निकालेंगे कि देखिए, माँ की भाई आपको कौन लगेंगे? तो मामा लगेंगे। फिर मामा के बेटे आपको कौन लगेंगे? तो ममेरा भाई लगेगा। तो तस्वीर वाला व्यक्ति आपका कौन लगेगा? ममेरा भाई। अगला प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे, ये फोटो मेरे जीजा के पत्नी के बेटे की है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति आपका कौन लगेगा? तो देखिए, यहां से जीजा की पत्नी आपको कौन लगेगी? तो बहन लगेंगी। और बहन के बेटे आपको कौन लगेगा? तो भांजा लगेगा। तो आप इस तरीके से रिलेशन निकाल पाएंगे। तो तस्वीर वाला व्यक्ति आपका कौन लगेगा? भांजा लगेगा। ये फोटो मेरे नाना के इकलौते दामाद की हैं। तो तस्वीर वाला व्यक्ति आपका कौन लगेगा? देखिए, मेरे नाना के इकलौते दामाद यानी कि हमारे पिता के बारे में चर्चा हो रहा है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति हमारे कौन लगेंगे? पिता लगेंगे। ये फोटो मेरे पिता के पिता के बेटी का है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति आपका कौन लगेगा? देखिए, ये फोटो मेरे पिता, आपके पिता के पिता आपको कौन लगेंगे? तो दादा लगेंगे। और दादा की बेटी आपको कौन लगेंगी? तो बुआ लगेंगी। दादा की बेटी कौन लगेंगी? तो बुआ लगेंगी। और बुआ का आप कौन लगेंगे? तो भतीजा लगेंगे। दादा की बेटी यानी कि पापा की बहन आपकी कौन लगेंगी? तो आपकी बुआ लगेंगी। ये फोटो मेरे पत्नी के भाई के बहन के पति का है। तो फोटो वाला व्यक्ति आपका कौन लगेगा? देखिए, मेरे पत्नी के भाई आपको कौन लगेगा? तो पत्नी का भाई साला लगेगा। और साला के बहन कौन लगेंगे? तो साली लगेगी। और साली के पति कौन लगेगा? तो साली के पति आपको साधु लगेगा, साधु भाई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो प्रश्न को करने में बहुत ही आसानी होगा। चलते हैं प्रश्न पे। हम पहला प्रश्न है हमारा,
रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? आपको समझाने के लिए पहली बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सकें। वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। देखिए वह शब्द किसके लिए आया है, तो यहाँ पे वह देखेंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है वह या उसका जो शब्द होता है फोटोग्राफ या तस्वीर वाला जो व्यक्ति है उसके लिए आता है। मेरा शब्द किसके लिए आया है, जो इशारा करता है उसके लिए मेरा शब्द का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इशारा कौन कर रहा है, तो रोहित कर रहा है, तो रोहित के लिए मेरा शब्द आया है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर यहां से देखेंगे आपको यहां से प्रश्न को हल करना है। मेरा से मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी कि आपके पिता के इकलौते पुत्र कौन होंगे, तो आप स्वयं होंगे की पुत्री है। तो यहां से हम लिखेंगे वह यानी कि फोटोग्राफ में जो लड़की है वह मेरे पुत्री है। फोटोग्राफ वाली जो लड़की है वो क्या है, मेरे पुत्री है। मेरे यानी कि रोहित की पुत्री है, रोहित की पुत्री है। वह जो है अब क्या है, रोहित की पुत्री है। यानी कि लड़की और रोहित में क्या रिलेशन आ गया, तो पिता और पुत्री का रिलेशन आ जाता है। तो यहां से आपको रिलेशन किसके तरफ से देखना है, तो यहाँ पे आपका लड़की जिसमें से लग जाए ना, रिलेशन आपको उसके तरफ से देखना होता है। तो यहाँ पे लड़की में से लगा हुआ है तो हम रिलेशन किसके तरफ से देखेंगे, लड़की के तरफ से देखेंगे। इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो पिता और पुत्री का रिलेशन है। तो लड़की से हम देखेंगे तो लड़की का रोहित कौन लगेगा, तो पिता लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रोहित को लड़की कौन लगेगी, तो पुत्री लगेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगर इसको आप ट्री मेथड से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। जैसे कि यहां देखते हैं वह मेरे पिता के इकलौते, मेरा किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो मेरा रोहित के लिए इस्तेमाल हुआ है। रोहित मेरे पिता, रोहित के पिता के इकलौते पुत्र यानी कि रोहित खुद की पुत्री, इसका पुत्री है कौन पुत्री है, तो वह किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो वह यानी कि फोटोग्राफ में जो दिख रहा है वह क्या है, आपका रोहित का पुत्री है। फोटोग्राफ में जो दिख रही है वो क्या है, आपका इसकी पुत्री है। किसका, तो रोहित का। तो यहां से आपको रिलेशन देखना है। तो लड़की से आपका रोहित का क्या रिलेशन है, तो लड़की रोहित को क्या कहेगा, तो पिता कहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा उसकी मां मेरी सास की इकलौती बेटी है। लड़के का विराट से क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखिए मेरी शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो मेरी शब्द आपका इस्तेमाल हुआ है विराट के लिए। और उसका किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उसका शब्द आपका लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहां से आपको पढ़ना है यानी कि विराट की सास की इकलौती बेटी है। देखिए मेरी सास यानी कि सास की इकलौती बेटी यानी कि पत्नी हो जाएगी, तो मेरी पत्नी है। इतना शब्द के बदले क्या एक शब्द आया, तो मेरी पत्नी है। कौन, तो लड़के की मां, लड़के की मां मेरी पत्नी है।
आप यहाँ से सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, लड़की आ जाएगा, माँ है तो माँ, तो लड़के की माँ मेरी पत्नी है। यानी कि जिस व्यक्ति को आप पत्नी कह रहे हैं उसी व्यक्ति को कोई माँ बुला रहा है। तो इसका सीधा सा अर्थ है ये है कि जो लड़का है आपका क्या है, पुत्र होगा। तो आपके और लड़का में किस संबंध क्या होगा, तो पिता और पुत्र का संबंध होगा। तभी तो लड़का आपकी पत्नी को माँ कह रहा है। आप रिलेशन में देखेंगे, खुद से रिलेट करके देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे चीजों को। तो यहाँ पे रिलेशन किसके तरफ से देखना है, तो विराट से आपको रिलेशन देखना है। तो विराट के तरफ से आपको चलेंगे तो विराट से लड़का का संबंध क्या हो जाएगा, तो विराट का लड़का पुत्र लगेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आप यहाँ से प्रश्न हल भी कर सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मेरी यानी कि विराट के लिए आया है तो विराट लिखेंगे, विराट की सास, विराट की सास, सास की इकलौती बेटी, इकलौती बेटी, सास की इकलौती बेटी क्या लगेंगी, तो पत्नी लगेंगी। किसका, तो विराट का, पत्नी हो जाएगा। पत्नी के लिए बराबर चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। उसकी माँ, ये जो पत्नी है क्या है, उसकी यानी कि लड़के की माँ है। जो विराट की पत्नी है वो क्या है आपका, लड़के की माँ है, लड़के की माँ है। तो यहाँ पे रिलेशन किसके तरफ से देखना है, विराट के तरफ से आपको रिलेशन देखना है। विराट की पत्नी है और पत्नी का पुत्र क्या हो जाएगा विराट का, तो पुत्र ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो महिला का रमन से क्या संबंध है, तो प्रश्न आपको हल यहां से करना है। देखिए मेरी पत्नी का भाई, मेरी पत्नी का भाई आपको क्या लगेगा, यानी कि पत्नी का भाई आपको क्या लगेगा, तो साला लगेगा। तो मेरा शाला है, बस इतना ही शब्द यहां से आएगा। फिर यहां से देखेंगे उसके शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उसके महिला के लिए इस्तेमाल हुआ है। महिला के इकलौते भाई, महिला का इकलौता भाई यानी कि भाई लगेगा, और भाई का पुत्र यानी कि कौन हो जाएगा, तो भतीजा हो जाएगा। तो यहां से रिलेशन आ जाएगा, महिला का भतीजा, महिला का भतीजा मेरा साला है। यानी कि महिला जिसको भतीजा बोल रहा है उसी व्यक्ति को आप साला कह रहे हैं। यानी कि जिसको आप साला कह रहे हैं उसी व्यक्ति को महिला क्या बोल रही है, भतीजा बोल रही है। इसका मतलब ये है कि आपका साला महिला को क्या बुलाती होंगी, तो महिला का बुआ, महिला को बुआ कहती होंगी। आपका साला जो है महिला को क्या कहती होंगी, तो बुआ कहती होंगी। बुआ कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके साला के पिता की बहन होंगी। तो आपके साला के पिता आपको कौन लगेंगी, तो ससुर लगेंगी, और ससुर की बहन महिला क्या होंगी, तो ससुर का बहन हो जाएंगी, ससुर का बहन। तो यहां से आप ऑप्शन में देखना है कि ससुर का बहन किस ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो पत्नी के पिता आपके कौन लगेंगे, तो ससुर लगेंगे, और ससुर का बहन यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगर आप इसको हल करते हैं तो यहां से आप ट्री मेथड से हल कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं उसकी यानी कि महिला के इकलौते भाई, महिला के भाई का पुत्र, ये जो महिला का भाई का पुत्र है मेरी पत्नी, यानी कि मेरा किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो मेरा रमन के लिए इस्तेमाल हुआ है। रमन के पत्नी का भाई है, ये जो पुत्र है इसका, ये क्या है आपका भाई है, इसकी पत्नी का भाई है। तो यहां से आप रिलेशन देखेंगे, तो रिलेशन देखेंगे तो किसके तरफ से रिलेशन आपको देखना है, तो रमन से क्या संबंध है, रमन से आपको रिलेशन देखना है, महिला का क्या संबंध है। तो रमन की पत्नी और पत्नी का भाई क्या लगेगा, तो रमन का साला लगेगा, रमन का साला, और रमन
का साला के पिता कौन लगेंगे? रमन का, तो रमन के ससुर लगेंगे। और ससुर की बहन क्या लगेंगी? तो ससुर की बहन लगेंगी, ससुर के बहन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है। रानी का उस आदमी से कैसे संबंध है, आपको यहां से समझना है। देखिए, उसकी उसकी किसके लिए आया है? तो आदमी के लिए शब्द आया है उसकी। तो आदमी की मां की इकलौती बेटी, आदमी की जो मां है, मां की इकलौती बेटी यानी कि बहन हो जाएगा, आदमी का बहन। क्या है? मेरी मां है। आदमी का जो बहन है वो मेरी मां है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आदमी जिसको बहन मानता है, आप उसी व्यक्ति को मां कह रही हैं। इसका अर्थ क्या होगा? जैसे कि आप सोच के देखिए, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जिसको आप मां कह रहे हैं, उस मां को कोई व्यक्ति क्या कह रहा है? बहन कह रहा है। तो आदमी और आप में रिलेशन क्या होगा? आपकी मां को बहन कौन कहेगा? आपके मामा ही तो कहेंगे ना। तो आपकी और आदमी के बीच रिलेशन क्या होगा? मामा और भांजी का रिलेशन होगा। मामा और भांजी का रिलेशन होगा, होगा कि नहीं? तो यहां से देखना है कि आपको किसके तरफ से रिलेशन देखना है। तो रानी उस आदमी के तरफ से आपको रिलेशन देखना है। आदमी में से लगा हुआ है, तो आदमी से आप रिलेशन देखेंगे। तो आदमी यानी कि मामा के आप कौन लगेंगी? तो भांजी लगेंगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अगर ट्री मेथड से बनाते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए, उसकी मां की यानी कि आदमी की मां की इकलौती बेटी है, यानी कि आदमी का क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। आदमी का जो बहन है वो रानी की क्या लगती हैं? तो रानी की मां लगती हैं। रानी आदमी का जो बहन है उसी को रानी क्या कह रही हैं? मां कह रही हैं। तो इस तरीके से आपका ट्री बनेगा। तो फिर बोला है, आदमी से आपका रानी कैसे संबंधित है? तो आदमी से हम बात करते हैं, तो आदमी की बहन है और बहन की बेटी है रानी, तो बहन की बेटी क्या हो जाएगी? भांजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, यह उस महिला की पुत्री है जो मेरी मां के पति की मां है। तस्वीर में मौजूद महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो यहाँ पे आपको प्रश्न हल करना है। तो प्रश्न हल करने के लिए यहाँ से आपको शुरू करना होगा। देखिए, जो मेरी माँ के पति यानी कि माँ के पति आपको कौन लगेंगे? तो पिता लगेंगे। और पिता की माँ कौन लगेंगी? तो दादी लगेंगी। यह उस महिला की पुत्री हैं जो मेरी दादी हैं। यहां से आ जाएगा, यह उस महिला की पुत्री हैं जो मेरी क्या है? दादी हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि क्या हो जाएगा इसका अर्थ? यह उस महिला की पुत्री हैं जो मेरी दादी हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? तो दादी की पुत्री। तो आप रिलेशन निकालेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा? दादी की पुत्री आपकी कौन लगेंगी? या आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यह उस महिला यानी कि उस महिला की जगह हमने क्या निकाला है? दादी, यानी कि यह दादी की पुत्री हैं। दादी की पुत्री हैं। यहाँ पे शब्द थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है, इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। दादी की पुत्री, तो दादी की पुत्री आपकी कौन लगेंगी? तो बुआ लगेंगी। दादी की पुत्री आपकी कौन लगेंगी? तो बुआ लगेंगी। यहां से हम देखेंगे तो यहां से आपको रिलेशन किसके तरफ से देखना है?
तो तस्वीर में मौजूद महिला का व्यक्ति से, हाँ तो व्यक्ति से आपको रिलेशन देखना है। तो व्यक्ति से दादी की जो बेटी है वो क्या लगेंगी, तो बुआ लगेंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसको अगर हम ट्री से देखते हैं तो ट्री से आप इस तरीके से बना सकते हैं। मेरी माँ के पति, कि मेरी किसके लिए इस्तेमाल हुआ, तो व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ है। मेरी माँ के पति की माँ, यह उस महिला की पुत्री हैं। क्या है, ये जो महिला है इसकी पुत्री हैं। इसकी पुत्री यानी कि इनका बहन हो जाएगा। तो आपको रिलेशन निकालना है। तो तस्वीर में मौजूद महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तस्वीर में मौजूद महिला का व्यक्ति से, आपको व्यक्ति से रिलेशन देखना है। तो माँ है, माँ की पति यानी कि क्या हो जाएंगे, पिता, और पिता की बहन क्या हो जाएंगी, तो बुआ हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री हैं। उनके 2 बच्चे हैं। उसके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है। अजय महिला का है। देखिए यहाँ पे आपको रिलेशन निकालना है। अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पिता यानी कि नाना जी हो जाएंगे, और नाना जी की इकलौती पुत्री यानी कि माँ हो जाएगी खुद। यानी कि अजय और इसके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, माँ और बेटा का रिलेशन हो जाएगा। अजय और इसके बीच में माँ बेटा का रिलेशन हो जाएगा। फिर क्या कहता है, उसके 2 बच्चे हैं। उसके इकलौते पुत्र यानी कि इसकी माँ है, उसकी इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, अजय हो जाएगा। एक बेटी होगी। अजय की पत्नी क्या है, आपका हो जाएगा रीता है। ठीक है, तो अजय का महिला से क्या संबंध है, अजय महिला का है। तो अजय जो है महिला का क्या होगा, तो महिला का अजय क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नीचे नहीं था, आपको यहां तक ही रिलेशन क्लियर हो जाता है। अजय महिला का पुत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।